नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ श्री केदारनाथ जी के बारे में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले की गढ़वाल नागपुरी पट्टीमल्ला कालीपाट में हिमालय की गोद में समुद्र तट से लगभग 11,755 फीट ऊंचाई पर केदारभूमि की पहाड़ की जड़ पर महापथ हिमालय की चोटी के नीचे समधरातल पर मंदाकिनी नदी घाटी में स्थित है। यह मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड शिखरों के मध्य स्थित है। इसमें वाम भाग से पुरंदर पर्वत है। केदारनाथ एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से ही एक ज्योतिर्लिंग है। गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम भारत के ज्योतिर्लिंगों में से ही एक है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। यह टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहले सौराष्ट्र प्रदेश में काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, ओंकारेश्वर अथवा ममलेश्वर, परली वैद्यनाथ जो महाराष्ट्र में स्थित है, डाकिनी नामक स्थान में भीमाशंकर वो भी महाराष्ट्र में स्थित है, सेतुबंध पर श्री रामेश्वर, द्वारकावन में श्री नागेश्वर, वाराणसी में श्री विश्वनाथ, गौतमी गोदावरी तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर एंड हिमालय पर केदारखंड में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री कृष्णेश्वर। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण से ही मात्र मिट जाता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का एक एक उपलिंग भी है जिनका वर्णन श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। उत्तराखंड देवभूमि स्थित में पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, पंचधाराएं एवं पंचशिलाएं इस पवित्र भूमि की पवित्रता एवं अध्यात्म को दर्शाती है। वायु पुराण में लिखा है कि जब परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी उसी समय नर नारायण को उसकी रक्षा के लिए भेजा गया था। उन्होंने जगत के कल्याण के निमित्त गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके श्री भगवान जी को प्रसन्न किया था और उनको प्रश्न किया। शिव जी प्रसन्न हुए और नर नारायण को दर्शन देकर कहने लगे कि श्री नर नारायण ने विनय की, प्रभु हम विश्व के कल्याण के निमित्त आपका स्मरण करते हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं तो यह वर प्रदान करें कि आप सदैव प्रकट रूप में इन पर्वतों पर विराजमान रहे, जिससे संसार के जीव आपके दर्शन से मुक्ति का लाभ करते रहे। भगवान भोलेनाथ ने नर नारायण की प्रार्थना स्वीकार करके इस केदार भूमि को अपना स्थायी निवास का स्वीकार किया। तब से यह परम पावन तीर्थ केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे और दूसरी भी कथा है कि जब पांडव राजपाट छोड़कर हिमालय में केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे तब शिवजी ने उनको गोहत्या का दोषी जानकर शिलारूप होकर पृथ्वी के भीतर घुसना चाहा। जिस बीच अग्रभाग पृथ्वी के अंदर घुस सका था तब उसी बीच महाबली भीमसेन ने पृष्ठभाग को पकड़कर रख लिया था। तब शिवजी प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिया और जिसने उनका गोहत्या का पाप नष्ट हो गया था। वही शिला रूप अब ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी भी गाथा है कि अग्रभाग में जो पृथ्वी में घुस गया था वो टूटकर नेपाल में निकला था और वह पशुपतिनाथ के नाम से कहलाता है। शेष भाग उस शिला के नाम पे 4 और जगह पूजे जाते हैं जो पंचकेदार के नाम से जाने जाती है। अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से भी आप केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। केदारनाथ आने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश हरिद्वार। ऋषिकेश
ऋषिकेश या हरिद्वार से ही आपकी यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको लगभग 216 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको वहाँ से प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बसेस या आपके निजी वाहन से भी आप आ सकते हो। वहाँ से आपको सोनप्रयाग तक पहुँच सकते हो। सोनप्रयाग से आपको गौरी कुंड तक आने के लिए वहाँ से गवर्नमेंट की जो टैक्सी चलती है वहाँ से आपको गौरी कुंड तक पहुँचना होगा और गौरी कुंड से आपको वहाँ से पैदल ही यात्रा करनी होगी और लगभग 20 से 22 किलोमीटर आपको पैदल मार्ग चलना होगा। अभी आप अगर पैदल नहीं जा सकते हो तो आप उसके लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा जगह जगह की गई है। आप हेलीकॉप्टर से भी लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आप केदारनाथ धाम पहुंच सकते हो।